अभी भी महाराष्ट्र में कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि क्षेत्र के नाम पर अगर किसी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल सकता है या मिलता रहा है, तो वो शिवसेना पार्टी। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महाराष्ट्र में सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई दिखाई दे रही है। कैबिनेट विस्तार के साथ साथ बीएमसी चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कुर्सी के साथ साथ अब गठबंधन भी खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे लगातार अपने गुट को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने गुट को मजबूत करने के लिए उद्धव ठाकरे हर मुमकिन प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दावा यह किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो लगातार उद्धव ठाकरे और उनके गुट को तोड़ने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहे हैं, क्या ये तमाम प्रयास कामयाब होते हुए दिखाई देंगे। दरअसल आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। यहाँ पर जो ऐलान है उसके बाद अब राजनीति जो है वो फिर से गर्माती हुई दिखाई दे रही है। पहले आपको मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का वो बयान सुनवाना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या कह दिया एकनाथ शिंदे ने, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासत होती हुई दिखाई दे रही है। पहले तो 15 वर्षों सीलिंग जो है उसको स्वतंत्र वीर सावरकर जी का नाम दिया है। MTHL शिवड़ी नावाशेवा ट्रांस हार्बर लिंक जो है उसे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अटल सेतु ऐसा नाम दिया है। उसके बाद एक बहुत बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया हुआ है, जो 1.5 लाख का महात्मा ज्योतिबा फुले इंश्योरेंस था उसकी मर्यादा बढ़ाकर 5 लाख रुपए की है। और अभी ये आरोग्य योजना जो है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, ये पीले और केसरी रेशन कार्ड धारक तक सीमित नहीं रहेगी। ये योजना पूरे 12.5 करोड़ जनता जो है उनको लागू होगी। कोई भी उपचार से, मेडिकल फैसिलिटी से वंचित नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया हुआ है। जो आज उद्योग की बैठक हुई है उसमें 40,000 करोड़ की लागत जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रस्ताव को मान्यता दे दी है और उसमें 1,20,000 रोजगार उपलब्ध हो जाएंगे। हमारे राज्य के जनता राज्य सरकार में हमारे राज्य में जितने युवा हैं इनके लिए बहुत ही राहत देने वाला ये निर्णय है। कई इंडस्ट्री आ रही है, बहुत बड़े पैमाने पे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, स्किल मैन पावर है, ह्यूज पोटेंशियल है, इसलिए लोग आ रहे। और मैं ये भी कहूँगा कि जैसे पिछले 2 साल में महाराष्ट्र 1 नंबर से नीचे आया था, अभी हमारी सरकार के 10-11 महीने में महाराष्ट्र फिर FDI में नंबर 1 पर पहुंच गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो उनका सपोर्ट हमारी सरकार को बहुत ही मिल रहा है और इसीलिए राज्य सरकार इंफ्रा प्रोजेक्ट पर बहुत काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। देखा आपने और सुना भी और समझा भी किस तरह से एक बार फिर से महाराष्ट्र में वीर सावरकर का मुद्दा उठ चुका है। ये वही मुद्दा है जिसके चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी थी। यूं तो आपको बता दें कि यूबीटी लगातार मोदी सरनेम मामले में जब राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया तो वो राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन करती हुई दिखाई दी। लेकिन वीर सावरकर पर दिए गए बयान के बाद महाराष्ट्र में यूबीटी कांग्रेस के खिलाफ हो गई। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो लगातार दावा किया जा रहा है एक बार फिर से एमवी के साथ आने का, क्या वाकई में अब शिंदे की सरकार को गिराने के लिए उद्धव ठाकरे
एक बार फिर से एमवीए को एक साथ ला सकते हैं? और इसी सवाल को लेकर आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में बात करने वाले हैं मेरे सहयोगी अबरारुल हक रहमानी से। अबरार, देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार सियासत होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ऐलान वीर सावरकर के नाम से यहां पर उन्होंने जिस तरीके से बांद्रा पॉल को बदल दिया है, किस तरह से इसे देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि एकनाथ शिंदे का ये ऐलान किस तरह से महाराष्ट्र की सियासत पर असर डालता है? देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार आने के बाद जिस तरीके से नामों का बदला जाना है, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई ज़िलों के नाम बदले गए हैं। औरंगाबाद की बात करें, अहमदनगर की बात करें, और ऐसे कई और ज़िले ऐसे रहे हैं जिनके नाम बदले गए हैं। तो एकनाथ शिंदे दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो एक राजनीतिक शैली है, दरअसल उस लिहाज से वो काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को ये बात समझनी होगी कि जो एकनाथ शिंदे इस वक्त राजनीति कर रहे हैं, वो भले ही बीजेपी को फ़िलहाल इस समय एक फ़ायदे के तौर पर नज़र आता होगा, लेकिन ये बात बहुत बारीक है कि एकनाथ शिंदे वही पॉलिटिक्स अपना रहे हैं जो बीजेपी का कहीं ना कहीं उस पर कॉपीराइट माना जाता है। क्योंकि जो शिवसेना पार्टी की राजनीति हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं क्षेत्र के स्तर पर राजनीति हुआ करती थी। उत्तर भारतीयों को लेकर के जो है राजनीति क्या करते थे जो है बाला साहब ठाकरे। तो अब एकनाथ शिंदे का इस तरीके से जो है नाम का बदला जाना, ये कहीं ना कहीं उनको हो सकता है कि फ़ायदा भी पहुंचाए। लेकिन खास करके मुंबई जैसे इलाकों की अगर बात करें तो इस तरीके की राजनीति का वहाँ पर कोई ख़ासा असर नहीं होता। भले ही आप जो है महाराष्ट्र के दूर दराज के इलाकों की बात करें तो वहाँ पर इसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन जो मुंबई है, वहाँ पर जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जा कर के रहते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके की राजनीति से उनको कोई ज़्यादा लाभ जो है वो नहीं मिल पाएगा। आप देखते हैं कि एकनाथ शिंदे ये जो कदम उठा रहे हैं, उससे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे गुट जो एक साथ आए हुए हैं, उसमें जो है कितना ज़्यादा उनको बीएमसी चुनाव में लाभ मिलता है। क्योंकि इस वक्त जो चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, वो बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, और बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र के हिस्से में होता है। और महाराष्ट्र जो है एक ख़ास तौर से आप कहें कि जो मुंबई का इलाका है, वहाँ के लोग उसमें जो है अपने मतों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अबरार, जिस तरीके से यहाँ पर आपने बीएमसी का जिक्र किया, तो आपको बता दें कि बीएमसी घोटाले को लेकर शिंदे ने एसआईटी का गठन किया है, जिसके चलते ईडी का जो शिकंजा है वो उद्धव ठाकरे की गुट पर कसता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर संजय राउत साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब एकनाथ शिंदे जो है वो उद्धव गुट के वर्चस्व से डर चुके हैं और वो ये समझ चुके हैं कि विपक्ष का जिस तरह से उद्धव ठाकरे को समर्थन मिल रहा है, इससे शिंदे काफी ज्यादा परेशान है और इसीलिए अब वो उद्धव गुट को तोड़ने के लिए ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह से इसे देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि क्या वाकई में ईडी, सीबीआई की रेड के चलते उद्धव ठाकरे का गुट जो है वो कमजोर होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, बिल्कुल इस समय केंद्र की सियासत से लेकर राज्य की सियासत तक अगर जाए तो लगातार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल जो है विपक्ष के नेताओं पर किया जाता रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले कांग्रेस की सरकारों में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिला करती थी। लेकिन अब जिस हद तक और जिस पैमाने पर ये सारी चीज़ें हो रही है, वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि दरअसल सरकार अपने खिलाफ उठने वाली उन तमाम आवाज़ों को कुचल देना चाहती है। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में ठीक उस तरीके की जो है राजनीतिक हथकंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चाहे वो संजय राउत के खिलाफ उस 17 साल पुराने मामले में भूमिचाल पात्रा विवाद जो था, उसमें 17 साल पुराना मामला, उसमें उनको जेल भेजा जाना। आप सोचिए कि ये किस तरीके की राजनीति है। जाहिर सी बात है कि अगर आप इस तरीके की राजनीति को शुरू करेंगे तो आने वाले समय में फिर जो सरकार आएगी वो भी आपके खिलाफ इसी तरीके के से जो है ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करेगी। तो ये कब तक चलेगा? तो इसको कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहिए। एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी मिलकर अब विधानसभा चुनाव में क्या वाकई जो है उन सीटों को हासिल कर पाएंगे जिन सीटों को लेकर ये तमाम राजनीतिक कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं? और क्या उद्धव ठाकरे की जो वो बाला साहब ठाकरे वाली विरासत है, क्या उसमें सेंधमारी हो पाएगी? क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि क्षेत्र के नाम पर अगर किसी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल सकता है या मिलता रहा है तो वो शिवसेना पार्टी है।
वाकई में देखिए बहुत बड़ा सवाल है और लगातार जो ये सवाल है वो उठता हुआ भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अब ये भी दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को लगातार एक के बाद एक बड़े झटके मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे अभी भी हार मानने का जो नाम है वो लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से अब शिंदे का ये बड़ा ऐलान किया, वाकई में बीएमसी चुनाव में वोट बटोरने में कामयाब होता हुआ दिखाई देगा या नहीं, क्योंकि विधायकों की नाराजगी शिंदे सरकार को लेकर लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में यह ऐलान आखिरकार बीएमसी चुनाव में कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। बाकी इस तमाम मुद्दों को लेकर आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।